सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का एक क्लास मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए लेना चाहूंगा जो लोग जीवन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो भटक रहा है, यहां जा रहा है, वहां जा रहा है, उससे पूछ रहा है, इससे पूछ रहा है। वो स्वयं बैठ करके प्रार्थना नहीं करेगा, अन्य लोगों से हमेशा प्रार्थना मांगते रहते हैं। यहां फोन करेगा, वहां फोन करेगा। मेरे पास ऐसे अनेकों फोन आते हैं, जरूर फोन कीजिए, मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन आप भी प्रार्थना कीजिए। ऐसे लोगों से जब बात करते हैं उस समय पर मुझे पता चलता है उनके घर में ही प्रार्थना नहीं है, चर्च नहीं जा रहा है। ऐसे लोगों के लिए क्या मैं प्रार्थना करने से आपको आशीष मिलेगा? मैं अनेकों बार बोल चुका है, मुझ में ऐसा कोई अद्भुत चमत्कार करने की कोई क्षमता नहीं है। प्रभु ने वो क्षमता मुझे नहीं दी है। मैं आपको मार्ग दिखा सकता हूं, यदि आप मार्ग पर चलोगे आपको कृपा मिलेगा। देने वाला प्रभु है, मैं नहीं है। और एक और ये आदत लोगों का ये है, प्रार्थना मांगा, प्रार्थना करवाया, इसके बाद अंत में एक सवाल करता है, ब्रदर जी क्या संदेश मिला? ब्रदर जी क्या संदेश मिला, क्या दर्शन मिला, क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए? एक अंधविश्वास का जीवन, ये आपका भी गलती नहीं है, क्योंकि हमारे समुदाय में ऐसे कई अगुवा लोग हैं, आंख बंद करते ही तुम्हारे लिए संदेश है बोल करके संदेश सुनाने वाला। आजकल तो प्रॉफिटों का तो कोई कमी नहीं है। मैं हाल ही में एक क्लास डाला था, ऐसे एक दो वीडियो डाल करके कई लोग उसको सहमत किया, लेकिन कुछ लोग तो टिप्पणी करने वाला भी है, आपको ये शक्ति नहीं है इसलिए आप क्या ईर्ष्या कर रहा है। भाई मेरा कोई ईर्ष्या नहीं है, मुझे खुशी है प्रभु का कार्य बढ़े, लेकिन वो प्रभु का कार्य होना चाहिए, शैतान का नहीं। ऐसे जो प्रॉफिट लोग, जो अनमोल मलिक, उसके विषय में मैं और थोड़ा सा तहकीकात किया। मैंने उस क्लास के अंदर भी बोला था, वो बिशप का तो कई वीडियो में हमें पता चलता है, एक अन्य धर्म में और क्रिस्तीय धर्म के खिलाफ चलने वाला पौलुस जैसे एकाएक प्रभु का सेवक बन रहा है, नौकरी छोड़ करके बिशप बना और मिरेकल कर रहा है, मिरेकल चर्च के द्वारा। ऐसे लोगों से जुड़ करके अनेकों लोग शैतान के गुट में हो गया। और ये अनमोल जो अनमोल मलिक जो है, उड़ीसा का सुंदरगढ़ का जो लड़का है, उसके विषय में मुझे पता चला कि इसका तो दो शादी भी हो चुका है, नौजवान लड़का है, अब तक तो 2 पत्नियों को तो छोड़ दिया। ऐसा व्यक्ति क्या भाषण दे रहा है, क्या चमत्कार दिखाएगा? अपने जीवन का उदाहरण नहीं है, इसलिए तो हम इसका खिलाफ है। एक लंबा सा माला डाला, गले में रोजरी माला डाला, और माता मरियम का फोटो
मूर्ति, यीशु का मूर्ति सब रख करके क्या दिखाना चाहते हो? स्वयं चर्च नहीं जाते, स्वयं मिस्सा बलिदान में नहीं जाते हैं, वो क्या सिखाएगा? इसलिए हम ऐसे पाषंडियों के विरुद्ध है। ये गलत, केवल पैसा कमाने के लिए, ये भी मुझे पता चला है। तुम्हारे घर में ये है, भूत है, ऐसा है, मैं आकर के निकालूंगा, इतने 1000 रुपया निकालो बोल करके पैसा मांगते हैं। कितना उदाहरण चाहिए? एक क्लास डाला, अनेकों ऐसा मेरे को मैसेज मिल गया। मैं उनको नहीं देखा, कभी उनसे कभी बात भी नहीं किया, लेकिन उस क्लास के द्वारा उसको जिसने भी देखा और उसका कई कारनामा मुझे लेकर के भेजा। इसी वजह से बोल रहे ऐसे भविष्य वक्ताओं के पीछे मत जाओ। लोग लाखों रुपया ले जा करके, आजकल पंजाब तो उसका हब हो गया, चंगाई का हब। अभी हॉस्पिटल सब बंद है। किसी ने लिखा है आप चंगाई नहीं करता, इसलिए मैं नहीं चंगाई करता है, मैं कभी दावा नहीं करता। चंगाई दादा प्रभु है। ये जो दिखावा, ये जो नौटंकी जो चल रहा है, इसको तो बंद करना है। इस क्रिश्चियन धर्म का खिलाफ ये जो शैतान का कार्य है, जिसको प्रभु के विषय में जानकारी नहीं, जिसको बाइबल का ABCD मालूम नहीं, जिनको थियोलॉजी नहीं, जिसने कोई ऐसा शिक्षा लिया नहीं, बस निकल गया है पैसा कमाने के लिए। प्रभु का नाम लेकर के बाइबल ले लो, कोई पूछने वाला नहीं है। फ्री चर्च, ये जो पेंटेकोस्टल तरीका, और इसने तो कैथोलिक का भी अपमान कर रहा है। ये कैथोलिक तो है ही नहीं, लेकिन मूर्ति रख करके गले में बहुत बड़ा एक माला डाल करके ये दूसरे लोगों को ये जता रहा है मैं कैथोलिक हूं। क्योंकि उस क्षेत्र मुझे मालूम है, रोरकेला क्षेत्र कैथोलिकों से भरा हुआ है। जहां कहीं भी मैं रेटिट दिया है, 5000 10,000 लोग इकट्ठा होता है वहां पर, बहुत भीड़ रहता है। छोटे छोटे पारिशों में भी हजारों की संख्या में लोग वहां पर भीड़ लगाता है, वचन सुनते हैं। तो वहां से लोगों को पकड़ने के लिए ऐसा पाखंडी लोगों को गिरा करके, चिल्ला करके, भूत को निकाल कर, पता नहीं क्या क्या नौटंकियां हैं। हमारे रटीटों में क्यों नहीं ऐसे नौटंकी चलता है? हमारे रटीटों के अंदर लोगों को सही चंगाई होता है, शारीरिक एवं मानसिक चंगाई। लोगों को पश्चाताप की ओर लेकर के जाता है, पाप स्वीकार करवाया जाता है। इससे बढ़कर के एक चंगाई नहीं होता। पाप स्वीकार। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2, अर्धांग रोगी को लेकर के आया। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले कहा, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। तब उसको चंगाई मिला। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 में भी हम लोग देखते हैं, 38 वर्षों से बीमार पड़ा हुआ व्यक्ति को प्रभु ने चंगाई दिया। वाक्य 14 के अंदर पढ़ते हैं, आपसे पाप नहीं करना बोला, अर्थात उनको भी पाप क्षमा जब मिला, चंगाई मिला है। ये हाथ दिखा करके, गिरा करके चंगाई नहीं होता, बल्कि इस प्रकार के विश्वास में जाने वाले लोग इस प्रकार के पाषंडता में पड़ करके मानसिक बीमार बन गया और शैतान को अपने वश में रखा। ऐसे लोग कभी पाप से दूर नहीं रहेगा, बल्कि वो पाप की जिंदगी जिएगा। वहां जाकर के प्रार्थना सभाओं में गिरने वाले इसके बाद पाप में गिरेगा, व्यभिचार में गिरेगा। ऐसे लोग वहां पर जाते हैं। सत्य कलीसिया के विरुद्ध जाकर के ऐसा कार्य कर रहा है। एक बहुत बड़ा एक तरीका अपनाया है, गले में माला डाल दो, कैथोलिक कैसे दिखा दो, बस इसके बाद अपना चला रहा है। लोग बोल रहा है देखो कैथोलिक की प्रीचर ऐसे क्या कर रहा है। ऐसे अनेकों कैथोलिक प्रीचर मिलेगा जो कलीसिया में जाते नहीं, चर्च में नहीं जाते, मिसा में नहीं है, प्रार्थना में नहीं है, अपने को कैथोलिक बना करके शिक्षा देने वाले। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 24 में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बोला,
अंतिम समय पर ऐसा फॉल्स प्रॉफिट्स आएगा। ऐसे अनेकों बिशप, ऐसे प्रॉफिट, ऐसे चंगाई करने वाले, ऐसे गिराने वाले आएगा। उनका अनुयायी मत बनो। मत्ती का सुसमाचार 24 वाक्य 24। कई लोगों को सही रास्ते में, सही कलीसिया से जुड़कर, सही प्रार्थना सभा में, मिस्सा बलिदान में सब भाग ले रहा था। अभी हाल ही में किसी ने टिप्पणी लिखा हुआ था, मैं 42 वर्षों तक कैथोलिक था, अब मैं हट गया, अभी पता चले एक अच्छा था। क्या अच्छा जो चर्च में गया प्रभु यीशु मसीह का शरीर रक्त को ग्रहण करने के लिए मिलता है? नहीं है ना, इसलिए तो अच्छा लग रहा है। वहां तो पाप स्वीकार नहीं करने की जरूरत है, वहां मन मर्जी से चल सकता है। लेकिन कैथोलिक कलीसिया से जुड़ा हुआ है, यह संभव नहीं है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस लिखते हैं, अध्याय 1, थोड़ा सा पढ़ना अच्छा है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 22 को डायरेक्ट थोड़ा पढ़ लेता हूं। यहूदी चमत्कार मांगते हैं और यूनानी ज्ञान चाहते हैं। चमत्कार दिखाने वाला चमत्कार कलीसिया, किंतु हम तो क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। यह फर्क है, यह फर्क है। उन्हीं लोगों के लिए ये क्रूस मूर्खता का विषय है, उनके लिए सही विषय नहीं है। मिसा में जाना, पाप स्वीकार करना और क्रूस को धारण करना, यह सब उनके लिए मूर्खता है। उनको तो चमत्कारी कलीसिया चाहिए। देखो यहां आओ, ये चमत्कार है। ये झूठ मूठ का, ये जो चमत्कार के पीछे जाने वाले, चमत्कार तो मैं कई क्लासों में बता दिया कि चमत्कार केवल क्रिश्चियों में नहीं है, हिंदुओं में है, मुसलमानों में, हर जगह पर है। इसीलिए चमत्कार के पीछे मत जाया करो। एक और घटना मैं बताता हूं। मार्कुस के सुसमाचार के अनुसार यदि हम लोग पढ़ करके जाएं, बहुत अच्छा सुसमाचार है मार्कुस का सुसमाचार। हमें मालूम होना चाहिए सबसे पहले लिखने वाला सुसमाचार है मार्कुस का सुसमाचार। यदि हम मार्कुस के सुसमाचार के अनुसार अच्छी तरह पढ़ करके जाएंगे, जैसे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 के अंदर प्रभु यीशु मसीह सवाल करते हैं, मैं कौन हूं कर करके। यहां पर मत्ती के जैसे नहीं, मार्कुस के सुसमाचार में पेतरुस का उत्तर के विषय में थोड़ा सा फर्क डाला हुआ है। वहां पर मार्कुस लिखते हैं, पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीही है। केवल वहां पर बोल रहा है आप मसीह। लेकिन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 के अंदर हम लोग देखते हैं केवल मसीह करके नहीं, वहां पर पेतरुस कहते हैं आप मसीही है, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। दो बातें बताया, आप मसीही है और जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। दो बात, एक ईश्वर का पुत्र है, दूसरा मसीह है। अभी मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 को मैं थोड़ा पढ़ लेता हूं। वहां पर क्या लिखा हुआ है, मार्कुस किसके विषय में अपना सुसमाचार लिख रहा है, वो मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 में मिलेगा। वहां पर लिखा है ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह का सुसमाचार। देखो दो बातें, एक ईश्वर का पुत्र है और उनका नाम है ईसा और वो मसीह है। यहां पर पुत्र का भी और मसीह। पेतरुस ने मत्ती के सुसमाचार के अनुसार वहां लिखा आप मसीही है, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। उसके विषय में हम मार्कुस लिखना शुरू किया। मार्कुस लिखने के बाद मत्ती ने लिखा, मत्ती ने उसको उस प्रकार से लिख कर दिया। यहां पर मार्कुस कहते हैं पेतरुस ने केवल बोला आप मसीही है, आगे नहीं बोला। इस कारण हम लोग आगे देख सकते हैं, यहां पर ईसा मसीह ने
पेतरुस को शाबाशी नहीं दिया। ईसा मसीह सचमुच में कौन है? केवल ये चमत्कार दिखा, चंगाई देखा, ये सब देख करके वो पुराना विधान में लिखा हुआ मसीह ये है, ये घोषणा किया। क्योंकि पुराने विधान में जिस मसीह के विषय में लिखा हुआ है वो पेतरुस ने, शिष्यों ने ईसा मसीह में देखा, इसलिए ये कहा, ये घोषणा किया। लेकिन इतना काफी नहीं था, इसलिए ईसा मसीह ने तुम केवल चंगाई पर, चमत्कार पर देखने वाला है, लेकिन मसीह में सचमुच में क्या है, इसके बाद एक एक अध्याय में, आगे आने वाला 8, 9, 10 अध्याय में हम लोग देखते हैं 3 ऐसा भविष्यवाणी करता हुआ जो प्रभु ईसा मसीह सचमुच में कौन है इसका। ये क्या है भविष्यवाणी? ईसा मसीह को यरूशलेम जाना पड़ेगा, वहां पर याजकों, अन्य लोगों के हाथों में पकड़ाया जाएगा, वो लोग गिरफ्तार करेगा, वो लोग मारेगा, पीटेगा, अत्याचार करेगा, क्रूस पर लटकाएगा, वहां पर उन्हें मरना है, उन्हें दफनाएगा, लेकिन तीसरे दिन जी उठेगा। इसका भविष्यवाणी 3 बार किया। क्रिस्त का सही रूप वहां पर हम लोग पाते हैं। ये इसका शिक्षा कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस यही बोलते हैं, यूनानी और यहूदी चमत्कार मांग रहा है, ज्ञान मांग रहा है, लेकिन कोई ये क्रूस, ये शिक्षा नहीं मांग रहा है। पेतरुस ने भी तो किया। जब पहला जो भविष्यवाणी किया तो पेतरुस ईसा मसीह से कहते, नहीं प्रभु, आपको ऐसा नहीं होगा। तुरंत प्रभु ने कहा, हट जाओ शैतान। सचमुच में ईश्वर क्या है वो नहीं बता रहा है। यही पेंटिकोस्टल कलीसियाओं में यही प्रॉब्लम हुआ। जो स्वयंभू पास्टर बनकर के, बिशप बनकर के, जो भी जो प्रभु का कार्य कर रहे हैं, बोल करके जो कार्य कर रहा है, यही गलती कर रहा है। वो सोच रहा है लोगों को इकट्ठा करने के लिए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए हम चंगाई का कुछ नाटक करेंगे, हम बुध भ्रद को निकालने का नाटक कर लेंगे, किसी को गिरा देंगे, लोग सोचेगा अरे ये तो बहुत शक्तिशाली है। मैं आपसे बताऊं, मैं भी गिरा सकता हूं। उसका चाल मेरे को भी मालूम है। 2 मिनट में मैं गिरा सकता हूं। और जहां लोग गिरते हैं, लेकिन मैं 2 मिनट में भी गिरने से लोगों को बचाता हूं। यदि कोई गिरता हुआ देखा, मैं बंद कर करके उनको समझाता हूं। क्यों? गिरा करके नहीं, हमें प्रभु का उस रास्ता, उस दुख, उस क्रूस का रास्ता, वो शिक्षा दे करके लोगों की आत्मा को बचाना है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1791 में 1791 वहां पर इस प्रकार का झूठे भविष्यवक्ता उनकी शिक्षा के विषय में हमें समझाते हैं। और कैटेकिज्म 156 एक और वचन को भी मैं उठाना चाहूंगा। एफेसियों का पत्र अध्याय 4, वो भी बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाते हैं। एफेसियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य 14 में इस प्रकार हम बालक नहीं बने, इस प्रकार हम बालक नहीं बने रहेंगे और भ्रम में डालने के उद्देश्य से निर्मित धूर्त मनुष्यों के प्रत्येक सिद्धांत के झोंके से विचलित होकर बहकाए नहीं जाएंगे। थोड़ा कठोर शब्द से लिखा हुआ है वाक्य 14। यही लिखा हुआ है, आप बच्चा जैसे मत बनो। ऐसे भ्रमित करने वाले नौटंकी रच करके, झूठ मूठ का कुछ न कुछ दिखा करके, लोगों को गिरा करके आपको
वे लोग बहका रहा है। इस प्रकार के बहकावे से आपको बचाना चाहते हैं संत पौलुस। आप प्रभु में विश्वास करते हुए, वाक्य 11 से पढ़ लेता हूं उसको और समझने के लिए। प्रभु ईश्वर ने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ लोगों को नबी, कुछ लोगों को सुसमाचार प्रचार, कुछ लोगों को चरवाह, कुछ लोगों को आचार्य का वरदान दिया। इस प्रकार उन्होंने सेवा कार्य के लिए संतों को नियुक्त किया। सेल्फ स्टाइल्ड नहीं है, नियुक्ति होना है। जिससे किस लिए मसीह के शरीर का निर्माण तब तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाएं। ये क्या कर रहा है? शिक्षा दे करके यहां से वहां से लोगों को अलग कर करके, लोगों को इंडिपेंडेंट, यहां चर्च वहां चर्च, मेरे नाम पर फलाने के नाम पर, पता नहीं कितना कितना कहा जाता है। 40,000 से ज्यादा गुटों में हो गया। यहां पर संत पौलुस कहते हैं प्रभु के शरीर का निर्माण होना है, एक बने रहने की जरूरत है। अपने अपने कलीसिया बन करके अपने अपना नौटंकी करने वाला गलत कर रहा है। इसलिए आप भटकना नहीं और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त ना कर ले। आपका उन्नति प्रभु चाहता है। प्रभु में, प्रभु के शरीर में एक बनने के लिए ऐसा टुकड़ों में मत जाइए और ऐसे सब पूछ करके मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है, कुछ भी होने दो ना। कष्ट पीड़ा इसलिए मिल रहा है आपके अच्छाई के लिए, आशीर्वाद का समय हो। आपके जीवन में दिक्कतें हैं, कष्ट है, पीड़े है, रोग है, आप भटकाओ मत, होने दो। उसको सहन करने के द्वारा आपके परिवार में, आपके जीवन में आशीष आने वाला है। उसको आप खराब मत करो। इमोशनल मैनिपुलेशन कहते हैं। यही संत पौलुस ने एफेसियों का पत्र 4 से बता करके दिया। आपके जरूरत को देख करके आप चिंतित है, दुखित है। ऐसे धोखेबाज लोग आपको बोलेगा आपके घर में ये है, आप में शैतान है, आप में ये है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ खिलाया है, फलाने ने ये किया है। आपका इस प्रकार शोषण करने वाले लोग, आपको बर्बाद करने वाले लोग, ये प्रभु का शरीर को बनाने वाला नहीं बल्कि नष्ट करने वाले लोग, जो इन 2000 सालों में कुछ नहीं था, ऐसे चीजों को सिखा रहा है। तिमोथी का पहला पत्र दिया है 6:5 में, सुसमाचार के द्वारा धन इकट्ठा करने के लिए कोशिश करने वाले लोग, अन्य काम सब छोड़ देगा, केवल सुसमाचार को, बाइबल पकड़ेगा। हम लोग सोचेगा ये तो बाइबल का घोषणा करने वाला है, केवल लक्ष्य है धन के पीछे। योहन का पहला पत्र दिया 4:1 में लिखा हुआ है, हर एक आत्मा में आप विश्वास नहीं करना। ये गिराने वाले आत्मा में, ये चंगाई देने वाले उनके आत्मा में विश्वास नहीं करना। शैतान भी चंगाई देता है, केवल एक ही लक्ष्य है शैतान को, ख्रिस्त से, प्रभु के कलीसिया से आपको अलग करना, उनके गुटों में जोड़ना, केवल वही लक्ष्य है शैतान का। इसलिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। फॉल्स इस प्रकार के भविष्य जानने के लिए या कुछ शैतान से मुक्ति के लिए या घर में आशीष के लिए, पता नहीं कोई भी कारण आप बता करके ऐसे गुटों से जुटा हुआ है। मैं आपको बचाना चाहता हूं। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ लिख करके रख दिए सब। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 16 के अंदर प्रभु ने यिर्मयाह के द्वारा कहा, ऐसे लोगों को मैंने नहीं भेजा, इसलिए ऐसे लोगों को मत सुनो। यिर्मयाह का ग्रंथ 23:16 में कहते हैं, वे लोग अपना मनगढ़ंत रीति से सिखाएगा, जो कलीसिया सिखा रहे वो नहीं, कलीसिया के नियम के अनुसार नहीं, और अपने तरीके से कुछ भी वो कर रहा है।
इसलिए उनसे दूर रहने के लिए। अध्याय 14 वाक्य 14 में, यिर्मयाह 14:14 में प्रभु कहते हैं, ऐसे लोगों को मैंने नहीं चुना। इसलिए मैंने बोला है, इन पाखंडी लोगों को किसने अनुमति दिया? कहां से ट्रेनिंग लिया? कहां से अथॉरिटी मिला? कौन है? कौन चर्च का है वे लोग? कौन है उनका हेड? उनकी गलतियों को सुधारने के लिए कौन है उनके साथ? इसलिए ऐसे लोगों से आप दूर रहे। ऐसे लोगों को मोबाइल में भी नहीं सुनना, आप विनाश की ओर चले जाएगा। एसेकिएल के ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 9 में लिखे, ऐसे लोगों को प्रभु दंड देगा और उनके साथ जो जुड़े हुए लोगों को भी दंड मिलेगा। ऐसे लोगों को प्रभु 100% दंड देगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 से मैंने बोला था, उस दिन में लोग आकर के बोलेगा, प्रभु आपका नाम लेकर के मैंने ये चमत्कार दिखाया था, लोगों को गिराया था, चंगाई हुआ था। प्रभु बोलता है, मैं नहीं जानता है। नरकाग्नि में डाल रहा है और उनके साथ उनसे जुड़े हुए लोग सब उस नरकाग्नि में जाएगा, इसलिए बच लीजिए। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 15 में प्रभु ने कहा, भेड़ों की वेशभूषा में भेड़िया। बाइबल हाथ में रख रहा है, सुसमाचार का घोषणा कर रहा है। लोग सोच रहा है ये ईसाई है, ये भी तो प्रभु का राज्य का कार्य कर रहा है। कई लोग यही तो बोल रहा है, ये भी तो प्रभु का कार्य कर रहा है, आप जैसे कर रहे हो ये भी कर रहा है। नहीं, मैं एक चर्च से जुड़ा हुआ, मैं सीख करके, बाइबल का डिग्री है, थियोलॉजी है, और कलीसिया के अधीन रह करके जो कलीसिया जो शिक्षा देता है, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा का कैटेकिज्म बहुत अच्छा पढ़ा है। ऐसे कलीसिया का जो डॉक्यूमेंट है और कलीसिया के जो अधिकारी लोग, जो पुरोहित लोग, जो बिशप लोग जो सिखा रहा, केवल वही सिखाता। इसलिए भेड़ों की वेश में यीशु ने कहा, भेड़िया, उसे सतर्क रहने के लिए प्रभु ने स्वयं कहा, ऐसे लोगों के पीछे भविष्य जानने के लिए ये सब मत जाइए। ऐसे अनेकों लोगों का जीवन बर्बाद है, मुझे मालूम है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 का वाक्य 11 में, जब इस प्रकार का झूठे भविष्यवक्ता जब आएगा, अनेकों लोगों को प्रभु से, सत्य कलीसिया से, सत्य बाइबल से, सत्य प्रवचन से भटकाएगा। लोगों को वहां आकर्षित होगा। तालियां बजा करके गा रहा है, नाच रहा है, कोई पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अपना मन मर्जी से चल सकता है। जुड़ो, प्रभु दे रहा है। साथ ही साथ पेतरुस जो पहला पोप है, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 1, दूसरा पेतरुस अध्याय 2 वाक्य 1 में इस प्रकार का गलत शिक्षा देने वाले, गलत जो झूठे भविष्यवक्ता, उनसे सतर्क करते हुए पेतरुस भी लिख रहा है। मैं इसलिए आज एक क्लास लिया है, अनेकों लोग इस प्रकार भटक रहा है, मैं आपको बचाना चाहता हूं। जो कलीसिया, जो सत्य कलीसिया, जो कैथोलिक कलीसिया जो शिक्षा दे रहा है, आपको उतना काफी है। रोज पवित्र मिस्सा में जाइए, रोज आपके घर में प्रार्थना कीजिए, आपको इतना काफी, आप स्वर्ग जाएगा। किसी किताब का हम क्रिस्तीय नहीं है। ये किताब पकड़ने से हम क्रिस्तीय है, बाइबल का क्रिस्तीय नहीं है, गलत है। ये गलत तो सोच है। जो बाइबल, जो क्रिस्त है, वो क्रिस्त को हम धारण कर जीव रहा है। इसका मतलब बाइबल को जीने वाला बनना है, क्रिस्त का जीवन जीने वाला हमें बनना है। केवल बाइबल सुनकर के या बाइबल पकड़ कर या 4 बाइबल का वचन हम जान रहा है, इस कारण हम स्वर्ग जाएगा, ये गलत है। मैंने अनेकों उदाहरण इससे पहले भी बोल करके दिया। बाइबल जानने वाला, बाइबल एग्जाम में फर्स्ट आने वाला, लेकिन क्रिस्तीय का सबसे
बड़ा दुश्मन था। बाइबल पूरा जान रहा है। आज भी है ऐसा, कई ऐसा यूट्यूब चैनल मिलेगा जो क्रिस्तीय धर्म के खिलाफ बोलने वाला बाइबल का कोट कोट कर 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 बोलता है। आपसे और मुझसे ज्यादा जानने वाले लोग, बाइबल जान करके क्रिस्त के खिलाफ जाने वाले लोग। तो इसलिए बाइबल जानना काफी नहीं, बल्कि बाइबल को जीना है, क्रिस्त को अपने जीवन में अनुभव कर उसके अनुसार जीने वाला बनना है, ना कि प्रवचन सुनने के अच्छा लग रहा है बोल करके जा रहा है। अच्छा नहीं, कैथोलिक चर्च जीने के लिए सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा शरीर को खाना है, रक्त को पीना है, चर्च में वही होता है। बाइबल के अनुसार जीना सिखाता है। इससे दूर मत जाइए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें, हमें एक अच्छा जीवन जीने की कृपा मिले। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, पाखंडी लोगों से दूर रहने का निर्णय करें। ऐसे सभाओं में नहीं जाएंगे, ऐसे लोगों को नहीं सुनेंगे। हम स्वयं प्रार्थना करने वाला, बाइबल के अनुसार जीने वाला बनिए। कैथोलिक चर्च जो शिक्षा दे रहा है उसके अनुसार चलिए। कैथोलिक चर्च से आप जुड़ा है, आप स्वर्ग से जुड़ा है, मसीह के शरीर से जुड़ा है। इस चर्च से अलग हो गया, आप मसीह से अलग हो गया। चाहे कितना भी बाइबल पढ़ो, कितना भी बाइबल कंठस्थ रखो, कोई फायदा नहीं। निर्णय कीजिए। ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं के पास नहीं जाएंगे, अपना भविष्य जानने के लिए नहीं जाएंगे। नहीं जानना है, प्रभु स्वयं आपको बता करके देगा। आप सबों को वो कृपा मिले, आशीष मिले। जितने भी लोग प्रार्थनाएं मांगे उन सबों को भी आशीष मिले। उन सबों को मैं समर्पित करता हूं। रोज की प्रार्थना में, मिस्सा बलिदान में, रोजरी माला में, क्रूस रास्ता में आप सबों को मैं याद करता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।